जय श्री श्याम दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना वैकेंसी 2025। ये आप देखिए, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर के द्वारा भरतपुर जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार विभिन्न विषयों में शिक्षण कार्य हेतु आवश्यकता के संदर्भ में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश के तहत विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये विज्ञापन जो है वो इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें दो जो है महाविद्यालय हैं। पहला है राजकीय कन्या महाविद्यालय उज्जैन, इसमें सिर्फ एक विषय है राजनीति विज्ञान और एक पोस्ट है। ठीक है, तो इस महाविद्यालय के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो नोडल महाविद्यालय है वो है रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर। ठीक है, और दूसरा महाविद्यालय है राजकीय कृषि महाविद्यालय सीकरी। इसके अंदर भी एक ही विषय है प्लांट पैथोलॉजी और एक ही पद रिक्त है। ठीक है, इसका जो नोडल महाविद्यालय है वो है शहीद जीतराम राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर। तो अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इसमें देखिए, आवेदन पत्र संबंधित नोडल महाविद्यालय में व्यक्ति सह एवं डाक द्वारा ही स्वीकार होंगे तथा डाक द्वारा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो एक नंबर के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं आप, तो इसका नोडल महाविद्यालय ये है, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है। 2 नंबर वाले महाविद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका नोडल महाविद्यालय ये है, यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है। ठीक है, दूसरा जो बिंदु इसमें क्या कहा है, प्रत्येक महाविद्यालय हेतु पृथक आवेदन करें। आवेदन पत्र का प्रारूप आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि आपका जो है आवेदन फॉर्म भेजने का लास्ट जो डेट है वो कितना बताया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 11 मार्च 2025 साय 5 बजे। 11 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक संबंधित नोडल महाविद्यालय में आपका आवेदन फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। आप चाहे व्यक्तिगत रूप से जाकर के जमा कराएं, आप चाहे इसको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, लेकिन इस डेट तक जो है वो महाविद्यालय के अंदर ये पहुंच जाना चाहिए। अब बात करें जो नए अभ्यर्थी जो है वीडियो देख रहे हैं और जिनको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश प्रदान किए जाएंगे। दूसरी बात, इसमें जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो कितना, तो एक कालांश के आपको 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है। और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे उसके पश्चात 40,000 रुपये मानदेय आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें मासिक आधार पर मानदेय जो है वो प्रदान नहीं किया जाता है, इसमें कालांश के आधार पर जो है मानदेय प्रदान किया जाता है। 50 कालांश से पहले आपको इसमें मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो सत्र 2024-25 के अंदर अभी जो सेमेस्टर चलेंगे इसके अंदर जैसे सेमेस्टर इसमें द्वितीय दे रखा है, चतुर्थ दे रखा है और षष्ठ दे रखा है। तो इन 3 सेमेस्टर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया है। अब इसके अंदर आपकी जो सेवाएं हैं वो कब तक ली जाएंगी, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम पूरा कराए जाने के लिए 24 सप्ताह है, या सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो जब तक प्रारंभ नहीं हो जाए तब तक, या फिर पाठ्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हो जाए तब तक आपकी सेवाएं इसके अंदर ली जाएंगी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपके कॉलेज में आपके विषय पर नियमित नियुक्ति हो जाती है या डेपुटेशन से कोई व्यक्ति जो आपके सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है तो आपकी जो सेवाएं हैं वो स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन फॉर्म आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड करें और आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर आपकी अंक तालिका है, प्रमाण पत्र है, डिग्री वगैरह है, वो लगानी है। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस का
जो प्रमाण पत्र है वो लगाना है। इसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो वो लगाना है। इन सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो है आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और उस आवेदन फॉर्म को एक बड़े लिफाफे के अंदर आपको डालना है और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे दाईं साइड में आपको संबंधित नोडल महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है और बाईं साइड में जो है आपको अपना एड्रेस लिखना है। और इस प्रकार से आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के नोडल महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के माध्यम से इसको नोडल महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। आपको बता दूं कि विद्या संबल योजना के तहत कौन अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करने के लिए योग्य है। तो दोस्तों इसके अंदर जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान राज्य के जो मूल अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ में लगाते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर आपकी पीजी में 50% मार्क्स हैं तो भी आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो तीनों में से अगर एक भी डिग्री आपके पास में है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होता है और एपीआई स्कोर जो है उसका आपको पता है कि उसमें पीएचडी के नंबर भी जुड़ते हैं। अगर आपने नेट कर रखी है उसके नंबर भी जुड़ेंगे, अगर आपने सेट कर रखी है उसके नंबर भी जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस के नंबर भी इसमें जुड़ते हैं, पेपर पब्लिश अगर कर रखा है तो उसके नंबर भी जुड़ते हैं। टोटल जो आपका एपीआई स्कोर होता है वो 100 नंबर का होता है। उसमें से फिर आपके कितने जो है स्कोर बनते हैं, कितने मार्क्स बनते हैं, उसके आधार पर जो है प्रत्येक विषय के अंदर फिर मेरिट बनाई जाती है। और टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको उस विषय के अंदर संबंधित महाविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है उस टाइम पर आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे उस स्थिति के अंदर आपको फिर एक शपथ पत्र जो है वो बनवा करके और महाविद्यालय में जमा कराना है। उस शपथ पत्र के बारे में इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखा है। लेटेस्ट शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। और शपथ पत्र जमा करने के बाद में संबंधित महाविद्यालय के द्वारा आपको जो है वो नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हमारी ये सूचना आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।